अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स इज अ ब्लॉक प्रेजेंटेशन ऑफ टू वे क्लासिफाइड एंड ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है कि जब आप अपने डाटा को अरेंज कर लेते हो रो और कॉलम की फॉर्म में, तो आपके पास ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि आप अपने डाटा को, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, आपके पास दो शॉप्स मौजूद हैं। अब दो शॉप, एक शॉप ए है और दूसरी शॉप बी है। आप क्या करोगे? अपने इस डाटा को लिख लोगे एक रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिस तरह उसने नीचे लिखी हुई है। पहले उसने क्या किया? कॉलम की फॉर्म में लिखी और उसके बाद सेकंड उसने क्या कर लिया? रो फॉर्म में लिख लिया। तो आपके पास मैट्रिक्स होता ही ये है कि आप अपने डाटा को रो और कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो इसको आप क्या कहते हो? मैट्रिक्स कहते हो। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। हमारे पास दो तरह की टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होती हैं। पहली होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विदाउट टेकिंग एनी चेंज इन गिवन मैट्रिक्स, और दूसरी होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बाय टेकिंग सम चेंज इन गिवन मैट्रिसेस। सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बाय टेकिंग सम चेंज इन गिवन मैट्रिक्स। इसके अंदर फर्स्ट टाइप आपके पास आ जाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपके पास क्या होता है कि जब आप अपने डाटा को रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में या कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में, तो ये आपके पास क्या निकल आता है? ट्रांसपोज निकल आता है। जैसे वो डेफिनेशन में कहते हैं, लेट A is equal to Aij be a matrix M cross N. The transpose of A written as AT is defined as to be the matrix AJI N cross M. यानी कि M cross N को आप N cross M में चेंज कर देते हो। नीचे उसने लिखा भी हुआ है बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए। सो आपके पास एग्जांपल मौजूद है। कहते हैं A is equal to 1 2 1 1/2 minus 4 and 7। सो ए ट्रांसपोज निकालोगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फिर आपके पास ट्रांसपोज निकल आएगा। सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? A square matrix B will be symmetric matrix if B transpose is equal to B। यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है वो अगेन वही मैट्रिक्स बनना चाहिए उसका ट्रांसपोज लेने के बाद। जैसे नीचे एक एग्जांपल दी गई है, ए आपके पास है 2 -4 और 2। तो जब आपने इसका दोबारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा से आपके पास वही टर्म बन गई। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपके पास क्या होता है? दो पैरेलल लाइंस डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। आपके पास नीचे एक मैट्रिक्स ए मौजूद है 2 4 -3 and 4। आपने क्या करना है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है, इसको पैरेलल लाइंस के अंदर लिख लेना है। अब डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और दूसरी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो क्या करेंगे? 2 × 4, सेंटर में माइनस का साइन यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट के अंदर ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी, 4 × -3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आपका आंसर आ जाएगा। फिर नीचे एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में आप 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो आप कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि आप फर्स्ट जो रो है उसकी फर्स्ट अमाउंट को उठाओगे, यानी 1, आगे ब्रैकेट यूज करोगे डिटर्मिनेंट की, 5 6 8 and 9 -2 सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेकंड रो की अमाउंट को उठाओगे, 2 × 4 6 7 9 प्लस 3 × 4 5 7 8। तो इन वैल्यूज को आपस में सॉल्व करके आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या आ जाएगा? सी वो आंसर आएगा। सॉल्व करना आप लोगों को आता है। आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। साइन आपको पता है जब हम 3 × 3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो सेंटर में साइन नेगेटिव का आता है। सो सेंटर में आप नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करोगे और मल्टीप्लिकेशन करके अपना आंसर निकालोगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं दो तरह के आपके पास मैट्रिसेस होते हैं। एक आपके पास होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर क्या होता है? अगर आपका आंसर ट्रांसपोज, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो ये क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और अगर आंसर आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल ना आए तो ये आपके पास क्या कहलाता है? नॉन सिंगुलर कहलाता है। डेफिनेशन को आपको कहता है a square matrix B is said to be singular matrix if B determinant is equal to 0। और फिर कहते हैं and said to be non singular if B determinant is not equal to 0, where B determinant is the determinant correspond to
मैट्रिक्स बी। आपके पास एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस की गई है, उसमें वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एनी व्हिच आर नॉन सिंगुलर। तो जो पार्ट नंबर 1 है आपके पास वो कहता है 4 4 6 एंड 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अपने इस ब्रैकेट्स को कन्वर्ट करोगे पैरेलल लाइंस में और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, यानी कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और दूसरी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और सेंटर में साइन माइनस का इस्तेमाल करोगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48। अब 48 आंसर है तो इसका मतलब है आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको आप बी से डिनोट करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर है। देन आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपने x निकालना है लेकिन एक इसी फॉर्म में निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करोगे डिटरमिनेंट में, इसको 0 के इक्वल्स पोस्ट कर लोगे। जब ये 0 के इक्वल्स पोस्ट हो जाएगा तो अगेन आप इसका क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, सेंटर में नेगेटिव साइन आएगा तो आपके पास आगे आ जाएगा 30 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। 30 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 30 ओवर 5। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6 आ जाएगी। फिर हमारे पास नीचे कोफैक्टर है। कोफैक्टर आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं आप उन डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हो और जो दूसरी एंट्रीज होती है उनकी जगह भी चेंज करते हो और साइन भी चेंज करते हो। सो एग्जांपल ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने डिटरमिनेंट निकालना है और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें अगर आप देख रहे हो तो उसमें कोफैक्टर निकाला और कोफैक्टर आपको पता है आप कैसे निकालते हैं, आप अपने डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं और दूसरे वाली एंट्रीज की साइन भी चेंज करते हैं और जगह भी चेंज करते हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट भी आपको पता है जिसका नाम कोफैक्टर निकालते हैं उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लो तो आपके पास क्या निकल आता है, एडजॉइंट निकल आता है। सो एग्जांपल नंबर 6 में उसने एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन। तो आपके पास मैट्रिक्स है 1 3 4 एंड 9। आप क्या करोगे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दोगे और दूसरी एंट्रीज की साइन भी चेंज कर दोगे और जगह भी चेंज कर दोगे। देन हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 में आपने अगेन एडजॉइंट निकालना है। उसके बाद आ जाते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या होता है, if A is a non-singular matrix then inverse of matrix A is denoted by A inverse and is defined as the ratio of adjoint matrix of matrix A and determinant of matrix A. A inverse आपके पास क्या है, adjoint of A divided by A mod। सो आप क्या करो, एग्जांपल नंबर 8 में अगर आप देख रहे हो तो आपके पास दो पार्ट्स मौजूद हैं। पहले पार्ट में वो कहता है आपके पास वैल्यूज हैं 4 9 7 एंड 6। इसका अब आपने इनवर्स निकालना। तो इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप पहले अपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे और उसके बाद अपने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया तो आपके पास जो मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स आपके पास आ गया 6 -9 -7 एंड 4 और डिटरमिनेंट आपके पास जो A है वो आपके पास आया -39। सो अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करोगे और -39 को चारों वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम 2 क्रॉस 2 का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। सो ये आपके पास पहले क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। 4 पार्ट्स हैं, इनके आपने एडजॉइंट निकालना है। और सेकंड में वो आपको कहता है फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के साथ। सो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो आपके पास एग्जांपल नंबर 9 है जिसमें हमने 3 क्रॉस 3 के साथ इनवर्स फाइंड आउट किया था। तो इसमें हम करते क्या हैं, स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होता है कि आपने अपने मैट्रिक्स के इक्वल फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33। ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। अब इसके इक्वल जो आपके पास फॉर्मूला बनता है कोफैक्टर के लिहाज से वो अपने नीचे वाली लाइन में ही लिखा हुआ है आपके पास फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को आप पहले राइट आउट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करते हो, स्टेप नंबर 2 में आप कोफैक्टर्स निकालते हो। कोफैक्टर्स अब आप किस तरह फाइंड करेंगे, पहले आप निकालेंगे A11 डैश। A11 डैश कैसे निकालते हैं,
अब पहले आपने A11 लिखा हो तो आपने 1 1 को आपस में प्लस करके देखना है। अगर तो ये इवन नंबर बनेगा तो आपका जो ये पैरेलल लाइन है इनके बाहर साइन प्लस आएगा, और अगर ये बनेगा ऑड नंबर तो आपके इन पैरेलल लाइन के बाहर साइन माइनस आएगा। तो फर्स्ट में इवन नंबर बनता है तो हमने प्लस का साइन लगाया। अब फर्स्ट नंबर आपके पास मैट्रिक्स के अंदर 2 है, तो 2 आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सारा डाटा इस पैरेलल लाइन के अंदर पुट कर लेना और अपने कोफैक्टर का आंसर निकाल लेना, यानी A11 डैश, और ऊपर आपने A11 डैश की जगह इसका आंसर पुट कर देना। फिर इसी तरह आप निकालेंगे A12 डैश, फिर आप A13 डैश निकालेंगे। अगर हम एक और नंबर की बात करें तो आपके पास जो A21 डैश है, जब आप 2 को प्लस करते हैं 1 में तो आपके पास 3 बनते हैं, इसका मतलब ऑड नंबर है, तो आपने पैरेलल लाइंस के बाहर साइन नेगेटिव का लगाया। अब आपने 21 निकालना है, तो 21 आपके पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है, अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में 0 3 आता है और 1 आता है। सो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी वैल्यूज आप पुट कर लेंगे। इसी तरह करके आप सारे के सारे कोफैक्टर्स के आंसर फाइंड आउट करेंगे A33 डैश तक। देन आपने क्या करना है, जो आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं वो आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। आपके पास कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा -12 12 12 13 -8 -9 3 0 और -3। अब 3 क्रॉस 3 के अंदर जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास कोफैक्टर का मैट्रिक्स आया है उसका आप ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो आपके पास क्या निकल आता है, एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास, इसमें भी हमने इनवर्स का वही फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मोड। तो आपने क्या करना है, एडजॉइंट वाला पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिखेंगे आप एडजॉइंट ऑफ ए की जगह, और नीचे ए मोड का जो आपने आंसर निकाला था 12 वो आप लिखेंगे। और ए मोड आपको निकालना आता है, हमने पीछे भी डिस्कस किया है, वो आप लोग अलग फाइंड आउट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे हर टर्म के साथ, तो आपके पास जो मैट्रिक्स आया वो आपके पास आ रहा है -1 1 1 13/12 -2/3 -3/4 1/4 0 एंड -1/4। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। सो एक्सरसाइज में आपके पास एक 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन है, तो वो आप सॉल्व कर लीजिए। सो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहले हमने टाइप्स डिस्कस किए और उसके बाद हमने इनवर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच।